हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये फोटोशॉप की सीरीज है और आप देख रहे हैं चैप्टर 7 में आज हम देखने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल को और इरेजर टूल को। ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं तो चलिए देखते हैं। फोटोशॉप ओपन कर लीजिए आप। मैंने फोटोशॉप ओपन करके रखा है और कुछ इमेज भी ली है। तो पहले हम ये इमेज देखते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल का शॉर्टकट की क्या है? यस। अगर आप अपने कीबोर्ड में डायरेक्ट एस प्रेस कर दें तो क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो गया। अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट करने के बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। ये है ब्रश। ब्रश तो आप जानते हैं, ब्रश वाले सेक्शन में हो गया था। ये उसकी साइज है, ये हार्डनेस है और ये सॉफ्टनेस। तो फिलहाल मैं हार्ड कर देता हूँ, या नहीं सॉफ्ट कर रखता हूँ। उसके बाद ये ब्रश के कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रश हैं, तो मैंने सॉफ्ट ब्रश मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप ब्रश यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आके राइट क्लिक करेंगे, वहाँ से भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये ब्रश की क्लास नहीं है। तो और ये रहा सोर्स, क्लोन सोर्स। इसको भी हम देखेंगे अभी ये क्या है। और मोड, ये नॉर्मल, ये ब्लेंडिंग मोड है जो हमने पहले अभी देखा था चैप्टर 6 में। तो वो उस तरीके से एक दो देख लेंगे। इस ब्रश टूल में आपने ओपेसिटी को भी देखा था, फ्लो को भी देखा था, और सैंपल आल लेयर ये भी है। ये भी आपको अभी जब हम काम करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, ये क्लोन सोर्स है। क्लोन सोर्स में ये क्या है? क्लोन स्टैम्प टूल में ये क्लोन सोर्स है। जैसे 1 2 3 4 5, मतलब आपने इस पर सेलेक्ट किया, अल्ट प्रेस किया, यहाँ क्लिक कर दिया, ये वो सोर्स बन गया। आप अगर यहाँ पे आप क्लिक करके और डायरेक्ट पेंट करना चालू करेंगे, हो गया। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद हम दूसरे पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे आगे अल्ट प्रेस करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। अभी ये क्लोन इसका बना लिया इसने। ये सोर्स अभी ये देखिए, ये है क्लोन स्टैम्प टूल। नाम से ही पता चल रहा है, क्लोन का मतलब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बनाना। अभी मैं डायरेक्ट कहीं नहीं सेलेक्ट करूँगा, मैं क्लोन सोर्स 1 पे सेलेक्ट करूँगा जो हमने लिया था। और ये देखिए, हम डायरेक्ट, ठीक, यहाँ आया और मैं, ये है क्लोन सोर्स। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज की मुझे ये जो इमेज है, इमेज में ये जो बर्ड्स है, इसकी विड्थ एंड हाइट एकदम सेम है। सेम, यहाँ से मैंने यहाँ काम किया तो ये एकदम सेम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे कुछ छोटी बने, तो मुझे इसको पहले यहाँ पे आके अनलिंक करना पड़ेगा। अब मुझको अपने हिसाब से विड्थ बड़ी और छोटी करनी पड़ेगी। कर लिया। अभी मैं यहाँ पे आया और फिर से सैंपल ले लिया। विड्थ, अब मुझे हाइट भी छोटी करनी है। वो आपको साथ में दिखता भी रहेगा, देखिए दिख भी रहा है। फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सैम्पलिंग किया और फिर से मैंने कर दिया। देख लिया आप लोगों ने कितना बहुत ही इजी है ये, बहुत इजी। विड्थ और हाइट हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी मैं इसको लिंक कर देता हूँ फिर से। अब ये दोनों, उस प्रॉपर्टीज में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, ये भी देख लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने सैम्पलिंग किया और ये देखिए, दूसरे पे क्लिक किया, सैम्पलिंग किया और ये देखिए। आप जिस तरीके से फ्लिप 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, जिस तरीके से फ्लिप करना चाहते हैं उस तरीके से फ्लिप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका क्लोन स्टैम्प टूल। इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हाँ, अब ब्लेंडिंग मोड आपने, चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ से क्लोन ले लिया। उसके बाद देखिए, अभी कलर आप देखिए। ठीक है, मैंने ये किया नॉर्मल पे, मैं नॉर्मल पे किया तो इस तरीके का बना, और मैं ब्लेंडिंग मोड यूज किया तो यहाँ से ब्लेंडिंग मोड यूज करके कोई मतलब नहीं बनता। ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ से यूज करना देखेंगे। ये रहा आपका क्लोन स्टैम्प टूल। इसका शॉर्टकट की क्या है? एस। दूसरा हम देखने वाले हैं इरेजर टूल। इरेजर टूल का शॉर्टकट की क्या है? ई। इरेजर टूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उसको भी। तो सारे टूल्स इंपॉर्टेंट ही हैं, सॉरी।
तो इरेजर टूल को हम देखते हैं। इरेजर टूल इसका शॉर्टकट की क्या है, ई। इरेजर टूल मैंने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज बार पे कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, ब्रश जो हम जानते ही हैं, यहाँ से ब्रश ये भी हम जानते हैं, मोड ब्रश पेंसिल ब्लॉक। तो ब्रश का मतलब देख लीजिए, ये अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो अभी उसको भी देखेंगे और तीनों को देखेंगे। ओपेसिटी आप जानते ही हैं, अगर आप ओपेसिटी कम करते हुए जाएंगे, जितना आप ओपेसिटी कम करेंगे उतने ही पारदर्शी होते चले जाएंगे। फ्लो, फ्लो भी सेम ही काम करता है, इसको भी हम देख लेंगे। स्मूथिंग, और ये इरेज टू हिस्ट्री। अभी देखिए यहाँ पे आप इरेजर टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कुछ भी करना चाह रहा हूँ, कुछ डिलीट करना चाह रहा हूँ, कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इरेज टू हिस्ट्री ये नहीं करनी। अगर इसको मैंने अनमार्क किया, उसके बाद देखिए अब ये कलर क्यों ले रहा है, ये कलर ले रहा है बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, ये देखिए। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अभी मैं इसका फ्लो कम कर दे रहा हूँ, उसके बाद देखिए आपका कर्सर अच्छे से थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है। ये है फ्लो का काम। ओपेसिटी आप जानते ही हैं, स्मूथिंग भी आप जानते ही हैं। अभी मुझे, मैंने मान लीजिए कुछ भी काम कर दिया, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो गलत हो गया, अभी इसको मैं वापस लाना चाहता हूँ। तो आप ओरिजिनल इमेज पे भी वापस आ सकते हैं। आपको क्या करना है, इरेज टू हिस्ट्री और आके डायरेक्ट पेंट कर देना है। जो भी आपकी इमेज है वो फिर से वापस आ जाएगी। जो भी आपने वर्क किया वो सब परमानेंटली डिलीट होगा, इसको फिर वो आप वापस नहीं ला सकते अगर इरेज टू हिस्ट्री पे आपने काम कर दिया तो, ठीक है। ये रहा इरेजर टूल। और उसके बाद देखते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल को सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ब्रश की साइज जो आप जानते ही हैं, ये क्या है उसकी प्रॉपर्टीज है ब्रश, ये ब्रश तो आप जानते ही हैं। उसके बाद ये सॉचेज हैं, ये भी आपने कहीं देखे होंगे इसके पहले भी, आप अगर मेरी वीडियोस पहले भी इसके पहले वाले चैप्टर्स देखे होंगे, ब्रश में भी था ये पहला क्या है, ये सैम्पलिंग करेगा। पहले पे अगर हमने क्लिक किया तो इसका लिखा है सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, पहले पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पिक्सल पूरे डिलीट होते चले जा रहे हैं, ठीक। पूरे जा रहा है, जहाँ जहाँ आप लेके जाएंगे अपने कर्सर को, वो सैम्पलिंग कंटिन्यूअस करते हुए डिलीट करते हुए चला जाएगा, ठीक है। ये डिलीट कर दिया, फिर से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। हम देखते हैं दूसरे को, इसका काम क्या है, ये सैम्पलिंग वंस, सिर्फ एक जगह सैंपल, ये मैंने कंटिन्यू क्लिक किया और उसके बाद देखिए, देखिए इधर कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने एक जगह का सैंपल लिया और मैं माउस को छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर मैं प्रॉपर इस पे भी आ जा, ये भी डिलीट नहीं हो रहा, देखिए सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाले कलर को ही डिलीट किया, क्योंकि ये एक बार सैंपल किया है। अभी मैं कर्सर को छोड़ दिया, फिर मैंने यहाँ पे आके माउस को क्लिक किया, अब देखिए फिर से यहाँ से डिलीट करेगा। अभी जो उसने सैंपल लिया है वो सारा जो सैंपल है वो सब जिस तरीके का रहेगा वो सारा डिलीट कर देगा। लेकिन ये वाइट पट्टी देखिए अभी भी डिलीट, फिर से मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे फिर से कुछ डिलीट करना चालू, फिर से मुझे कंटिन्यूअस सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सैंपल लेगा। अगर आप पहले पे हैं ये, तो ये आप जैसे ही जहाँ लेके जाएंगे वो अपने आप सैम्पलिंग कंटिन्यूअस करते चला जाएगा और डिलीट करते हुए चला जाएगा। अगर आप इस पे भी लेके जाएंगे तो ये भी देखिए डिलीट, जहाँ जहाँ आप कर्सर को लेके जाएंगे वो डिलीट करता हुआ चल जाएगा। फिर से मैं रिवर्ट कर देता हूँ। ये दो हमने देख लिया। ये तीसरा क्या है, ये तीसरा है, ये बैकग्राउंड कलर को सैंपल करता है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे अभी मैंने ये कलर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, अब ये देखिए कुछ हुआ नहीं, हमने एक जगह की सैम्पलिंग की है। उसके बाद ये देखिए जो जो हमने कलर सैंपल किया है वो उसको डिलीट करेगा। फिर से अगर आपको ये बाकी और कलर्स आपको डिलीट करने हैं तो फिर से आपको यहाँ आके सैम्पलिंग करनी पड़ेगी और फिर से देखिए
मल्टीपल सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये इमेज पूरे तरीके से क्लीन होगी। तो ये आपने देख लिया सैम्पलिंग के तीनों मेथड्स। इसका इसका फर्स्ट वाले का काम क्या है, ये कंटिन्यूअस सैम्पलिंग करता जाएगा, जहाँ जहाँ आपका माउस आप लेके जाएंगे वहाँ वहाँ से वो डिलीट करता हुआ चला जाएगा। इस पे भी लेके गए, ये भी बर्ड्स वाली इमेज को भी उसने डिलीट कर दिया। ठीक है। दूसरे पे दूसरे पे एक जगह अगर आपने एक बार क्लिक किया तो यहाँ का सैंपल ले लिया, उसके बाद उस माउस को कहीं भी लेके जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही कलर जो उसने सैंपल किया है वही डिलीट करेगा, उसके अलावा जितने कलर्स हैं उसको डिलीट नहीं करेगा। और तीसरा आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए ये कलर सैंपल कर लिया और क्लिक किया, और उसके बाद वो इमेज में जहाँ जहाँ उस वो कलर होगा वो डिलीट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तभी मैं सैंपल कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए डिसकंटीजियस और कंटीजियस, इसके लिए हम एक दूसरी इमेज पे आ जाते हैं और मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं किस पर हूँ, सैम्पलिंग कंटिन्यूअस पे डिसकंटीजियस पे हूँ। मैं अपनी ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए प्लस साइन इसमें दिख रहा होगा आपको, वो देखते रहिएगा। मैं यहाँ लाया और क्लिक किया, इसने पूरे इमेज कलर्स को तो डिलीट किया ही, इमेज को भी इसने डिलीट किया। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी मैं कंटीजियस पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लाया और क्लिक। आपने देखा, आप देख रहे हैं ना, ये सैम्पलिंग कर रहा है मगर ये ब्रश जो है देखिए बॉडी पर भी जा रहा है, लेकिन वो बॉडी के पार्ट्स को डिलीट नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस का साइन है वहाँ पे वो कंटिन्यू डिलीट करते चला जा रहा है, कंटिन्यू डिलीट कर रहा है। लेकिन बॉडी पे जाने के बाद भी ये डिलीट नहीं हो रही है, इमेज को डिलीट नहीं कर रहा, सिर्फ बैकग्राउंड को डिलीट कर रहा है। ठीक है। ये है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अभी मुझे इसका, अच्छा मैं कुछ इसको एक वो भी ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं, कंट्रोल स्पेस। ठीक है। अभी देखिए इसमें बहुत सारे दाग धब्बे दिख रहे हैं, इसको हम क्लिक फाइनलाइज करना हो तो हम फिर से इरेजर टूल पे आ जाएंगे, लेयर इमेज लेयर सेलेक्ट करेंगे, इरेज ऑल हिस्ट्री को अनमार्क करेंगे और ब्रश की साइज को बड़ा करेंगे। फिर प्रॉपर तरीके से, थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। अगर आपको ये दिख रहा होगा कि देखिए हाँ यहाँ पे कुछ कलर्स आ गए, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं, ये आप यहाँ पे लाइए, इरेज हिस्ट्री पे ओके करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब कितना आसानी तरीके से, चाहे जैसी भी इमेज हो, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना हो, देखिए कितने आसान तरीके से हमने कुछ मिनटों में इसका बैकग्राउंड पूरे तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये है आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल। अभी इसमें एक और टूल है मैजिक इरेजर टूल। आपने मैजिक वन टूल पढ़ा होगा। मैं इसको फिर से रिवर्ट करता हूँ पहले इमेज को, और हम देखते हैं मैजिक वन टूल क्या काम करता है। मैं इस पर क्लिक किया मैजिक वन टूल पे, इसकी प्रॉपर्टीज है, मैं यहाँ क्लिक किया, देखिए पूरा सिलेक्शन बन गया। अभी मैं आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये कंटीजियस आप देख रहे हैं, ये डिसकंटीजियस है, कंटीजियस सेलेक्ट नहीं है। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ और कंटीजियस सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा रह गया ये। ठीक है। यहाँ फिर से सिलेक्शन करना पड़ा, यहाँ भी रह गया, इसको फिर से यहाँ पे आके फिर से क्लिक करना पड़ा, तब जाके ये सिलेक्शन बना। ठीक है। अभी हम सिलेक्शन टूल में नहीं है, सॉरी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया कि मैजिक इरेजर टूल भी वैसे ही काम करता है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ मैजिक इरेजर टूल पे। मैंने मैजिक इरेजर टूल पे क्लिक किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, टॉलरेंस आप जानते हैं, अगर आप इसको 100 कर देते हैं, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसने उस तरीके का जो भी कलर था वो सारा डिलीट कर दिया। ठीक है। मैं फिर से रिवर्ट कर दे रहा हूँ। टॉलरेंस हम कितना रखेंगे, हम टॉलरेंस रखेंगे ज़्यादातर 20, 25 या 30 के बीच ही रहता है, 20 और 30 के बीच में रखिएगा।
उसके बाद मैंने कंटीजस किया हुआ है, सैंपल आर लेयर। अगर आप अपने इमेज को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो सैंपल आर लेयर्स करके न्यू लेयर पे ही हमेशा वर्क करिएगा, ठीक है। ओपेसिटी 100%, 100% ही रहेगी। अभी मैंने क्या सेलेक्ट किया है, मैंने सेलेक्ट किया मैजिक इरेजर टूल को, ठीक है। अभी मैं आके कंटीजस है, ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे आके क्लिक किया, एक बार में ही पूरा प्रॉपर तरीके से इसने डिलीट कर दिया। यहाँ पे कुछ रह गया है, जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे आया, मैं फिर क्लिक किया, इरेजर टूल में कंटीजियस को आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे भी रह गया, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अगर आपको इमेज बैकग्राउंड में कुछ कलर्स डालने हैं, आप क्लिक करिए, यहाँ से आप जो भी कलर है अपना सेलेक्ट करिए, ओके, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फिल कर दीजिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और ये देखिए हेयर भी एकदम अच्छे तरीके से, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, उसको जूम करके भी देख सकते हैं, देखिए कितना प्रॉपर तरीके से काम, ठीक है। अभी मैं फिर से रिवर्ट करता हूँ। अभी हमने कंटीजस देखा है, नॉन कंटीजस करता हूँ, टॉलरेंस 27 है, और मैं फिर से मैजिक इरेजर टूल पे हूँ, क्लिक, इस इमेज पे सेम वर्क, ठीक है। कंटीजस और नॉन कंटीजस दोनों पे, मैं दूसरी इमेज पे आ जाता हूँ, ये इमेज मैजिक इरेजर टूल कंटीजस नहीं है, डिसकंटीजस है यहाँ पे, और मैं यहाँ आके क्लिक करता हूँ। देखिए कुछ इमेज वो जहाँ जहाँ जो कलर्स था उसने ज़्यादातर वो कलर्स को डिलीट कर दिया। डिसकंटीजस और कंटीजस में यही है। मैं फिर से रिवर्ट कर दे रहा हूँ और इसको मैं कंटीजस कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में ये देखिए ये कलर है, यहीं पर डिलीट किया, यहाँ मैं आपको कंटिन्यूअस मुझे क्लिक करना पड़ेगा, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, ये एक बार में सिलेक्शन करेगा ही नहीं। अब ये ऊपर भी ये कलर है, लेकिन नहीं, ये बॉक्स है इसलिए इसके नहीं, ये यहाँ पे ये नीचे नहीं करेगा। यही है कंटीजस और डिसकंटीजस, कंटीजस और डिसकंटीजस का वर्क यही है। टॉलरेंस को आपने देख लिया, ये है आपका इरेजर टूल। अब आपने ये कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैंने जो भी किया वो सही नहीं है, मुझे वापस फिर से अपनी पूरी इमेज को प्रॉपर तरीके से, आप इरेज टूल में आ जाइएगा, इरेज टू हिस्ट्री मार्क करिए और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट पेंट करना चालू करिए। आपने जो भी काम किया है, जो भी काम किया आपने, वो परमानेंटली डिलीट हो गया, आपका जो वापस पिक्सल है वो वापस आ गया, आपने जो भी काम किया था वो प्रॉपर डिलीट हो गया। अगर आप चाहें कि जो मैंने बैकग्राउंड को रिमूव किया था वो वापस आ जाए और फिर से मैं वो करूँ, वो नहीं होगा, आपको फिर से अब जाके मैजिक इरेजर टूल या बैकग्राउंड इरेजर टूल पे आपको वापस जाके फिर से वर्क करना पड़ेगा। तो ये है इरेजर टूल, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप मान लीजिए अपना बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, ये बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो अब आपको बहुत ही बिल्कुल आसानी से आप बैकग्राउंड अपना रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।